हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 36। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको m की वैल्यू ये दी हुई है और n की वैल्यू ये दी हुई है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF। आपको इस क्वेश्चन में LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे m को लिखते हैं तो m हमारे पास p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, और n को लिखते हैं तो हमारे पास p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे सबसे पहले HCF निकालना है तो HCF इज़ नोन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो p मुझे इसमें दिखाई दे रहा है और दो q मेरे मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब p q स्क्वायर इसका क्या होगा, HCF। ठीक है, और अगर मैं इसका LCM निकालता हूँ, ठीक है ना, तो LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप जानते हैं कैसे करेंगे। जो कॉमन आते हैं उन्हें तो हम लिख लेते हैं 1 टाइम और लास्ट बचे हुए सब ले लेते हैं। तो ये हो गया, p हमारे पास 3 हो चुके हैं और q हमारे पास 3 हो चुके हैं। तो LCM हमारे पास जो बच्चों निकल कर आएगा, LCM हमारे पास निकलेगा p की पावर 3 एंड q की पावर 3, और HCF जो निकलेगा p q स्क्वायर निकलेगा। ये है क्वेश्चन। वैसे आप इसे है ना ऐसे ओरल देख कर भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन ये दे दे तो अब आपको ये चेक करना है कि जैसे आपको HCF निकालना है तो HCF में दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो दोनों में सबसे छोटी पावर p है। अब q की सबसे छोटी पावर कौन सी है, q की सबसे छोटी पावर 2 है। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, p q स्क्वायर। हमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर चेक करनी है ना, दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो इसका क्या होगा, HCF होगा। और अगर मुझे इसी क्वेश्चन में LCM कह दें, मतलब शॉर्ट में हमारा MCQ में आ रहा है, हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जल्दी। अगर मुझसे कह रहा है LCM निकालो तो दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, तो p की सबसे हाईएस्ट पावर है 3 और q की जो सबसे हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है वो भी है हमारे पास 3। तो HCF हमारे पास ये आ जाएगा और LCM हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर सॉल्यूशन के लिए कह रहा है तो आप सॉल्यूशन सिंपल वे में प्राइम फैक्टर कर लीजिए या एक्सपेंड कर दीजिए। p q हमारे पास 3 टाइम्स है तो q इंटू क्यू इंटू क्यू, सेम ऐसे इसमें p हम लिख लेंगे 3 टाइम्स, तो 3 p इंटू पी और q इंटू क्यू। फिर दोनों में हमने कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे जो दोनों में आ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा HCF, और जो कॉमन आ रहा है वो 1 टाइम, बचे हुए नंबर्स एक बार, वो हो गया हमारा LCM। और अगर आपको शॉर्ट वे में निकालना है तो वो भी हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कॉमन है, जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो LCM, और जो सबसे छोटे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके HCF है। ये क्वेश्चन लेसन नंबर 1 से लिया हुआ है। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और इसी टाइप से 100 क्वेश्चन तक के चैनल का एक्सेप्ट कीजिए। डे का ओनली एक डे एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तब भी आप मैथ्स में देखेंगे कि आप कम से कम 100 मार्क्स गेन करेंगे एटलीस्ट। ये जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट और PPI क्वेश्चन हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। थैंक यू दोस्तों।